वेलकम गाइस द ब्रेन बिहाइंड द प्लेसमेंट जर्नी। एंड इस जर्नी में हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जर्नी एंड प्लेसमेंट जर्नी के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं रितिका। शी हैज ऑलरेडी क्रैक्ड कोफोर्ज। आपने उनकी प्रीवियस पॉडकास्ट देखा होगा। शी हैज ऑलरेडी क्रैक्ड 4.25 LPA एंड रिसेंटली शी हैज क्रैक्ड पैंथर टेक्नोलॉजीज इंटरव्यू एट 5.6 LPA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स रितिका, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बीइंग बैक। तो रितिका, आप पहले भी हमारे कोफोज के पॉडकास्ट में आ चुके हो। अब नाउ यू आर इन पैंथर टेक्नोलॉजीज, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? कोफोर्ज और पेंथारा का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। कोफोर्ज में जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड था, बिकॉज कोफोर्ज इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, सो उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में था एंड बहुत जल्दी जल्दी वो फिनिश हो गया। मतलब देवर 2 days process, I could say. One was virtual and one was in campus. ओके बट पेंथारा का बहुत ही इन डेप्थ इंटरव्यू प्रोसेस था, बहुत डिटेल्ड था एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग था। इट स्टार्टेड इन सितंबर, जब वो हमारे कॉलेज में आए थे। दे हेल्ड टेक्निकल टेस्ट, उसके बाद उसी दिन HR इंटरव्यू भी था। तो आई थिंक 300-400 स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड फॉर दैट एंड आउट ऑफ those only 44 or 45 students were selected for the after the HR interview. Then onwards, they started their React app, in which there was a live coding session, जिसमें हमें on the spot 40 to 45 minutes में एक task करना था in front of the interviewer. उसमें जो बच्चे select हुए उनको फिर further एक React app बनाने को दिया, जो कि हमारा round 4 था, जिसमें we had 1 week of time and every student got a different task that they had to do. So I had gotten an expense tracker which I had to make in 1 week in React itself. ओके उसके बाद वो सबमिट करने के बाद उसका इवैल्यूएशन हुआ, फिर नेक्स्ट राउंड में उसके ऊपर डिस्कशन था। दैट वाज राउंड 5। राउंड 5 में उस पूरे ऐप को हमने कैसे बनाया, क्या चैलेंजेस आए, क्या हमने कैसे ओवरकम करा, उसके ऊपर था बेस्ड। एंड इट आल्सो आस्क्ड सम रिएक्ट क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको देना। एंड देन इन द फाइनल राउंड, दैट वाज HR राउंड, which was a bit of a surprise to me because I was expecting कि इसमें सिर्फ HR questions होंगे, but it was also a CEO round. तो जो CEO है पेंथारा टेक्नोलॉजीज के, he himself took that round. तो उन्होंने हमसे लाइव कोडिंग करवाई थी अगेन ऑन कोड सैंडबॉक्स। तो he had given a challenge जिसको हमें लाइव कोड करके दिखाना था, and after that he asked some HR questions. So this process took around 3 to 4 months, and then finally I got the mail that I have got selected. तो सीओ राउंड था। सीओ राउंड में जो आपको चैलेंज दिया गया था, अप्रोक्स कितना टाइम दिया गया था उसके लिए? There was no time limit. ओके, ऑन द स्पॉट करना था। हाँ, अच्छा, he asked us to take as much time as we want, but I had completed it in 30 to 45 minutes. 30 to 45 मिनट्स। क्या चैलेंज था वो? एक API endpoint था, उसको हमें fetch करना था, and then we had to do some manipulations on the data, and we had to display it. It was an easy challenge as compared to the previous one. ओके ओके, तो क्या ये चीज क्लास में करवाई गई थी? हाँ, बिल्कुल। ये ऑलरेडी क्लास में आपने कर रखी थी। ओके अच्छा, फोर्थ राउंड में आपको 1 वीक का टाइम दिया गया था टू बिल्ड द रिएक्ट प्रोजेक्ट, राइट? एट दैट टाइम यू आर परस्यूइंग द मंथ स्टैक कोर्स, राइट? ठीक है, तो कितना हेल्पफुल रहा आपको वो कोर्स करना उस चीज को क्रैक करने के लिए? हाउ मच यू गिव द परसेंटेज टू दैट? I think 100% beneficial था. Okay. Because in the classes itself, we had done a very similar project that was CRUD based only. Okay. But if a person knows CRUD based project, अगर एक भी बना रखा है, तो he or she can already do the similar project. So expense tracker was very similar to that. So it was very easy for me to do that. So it played a very important role. Whatever I had learned in class, I had simply applied those exact concepts to that project as well. And Amit sir also guided me a lot while I was doing that project. Whatever shortcomings were there in the project, he used to tell me those, and I used to work upon them. ओके ओके। अच्छा रितिका, जब एक ऑफर होता है हाथ में तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब दो दो ऑफर हाथ में होते हैं तो क्या होते हैं? टेंशन होता है। Exactly, टेंशन भी नहीं, मीन्स टेंशन और एक्साइटमेंट क्या होता है? दोनों ही रहता है। एक मिक्स्ड फीलिंग रहती है, बिकॉज व्हेन यू आर एमिंग फॉर वन जॉब, तो व्हेन यू गेट दैट वन जॉब यू फील कि फाइनली आई हैव दैट जॉब. But when you get that one job, you have that confidence that I can crack multiple jobs also. Because अमित सर भी कहते हैं, जब पहला जॉब हाथ में आता है, ऑफर हाथ में आता है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो वो रहता है। फिर जब सेकंड थर्ड मल्टीपल ऑफर्स आते रहते हैं, तो यू डोंट फील दैट मच ऑफ एन एक्साइटमेंट. इंस्टेड यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग कि नाउ आई हैव टू चूज द बेस्ट फिट दैट इज मोस्ट अलाइन्ड विद माई गोल्स.
तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, टेंशन नहीं रहता, एक्साइटमेंट रहती है ऑब्वियसली, एंड यू फील वैलिडेटेड कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा इट वाज नॉट लक बेस्ड, आपने जो भी पढ़ाई करी है वो सही डायरेक्शन में करी है, तभी आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है। तो वो एक वैलिडेशन वाली फीलिंग रहती है, कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी रहती है, एंड बहुत सारी एक्साइटमेंट रहती है। अच्छा, कोफोर्ज में रोल क्या था एंड पैंथरा में क्या रोल है आपका? कोफोर्ज में डेजिग्नेशन है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, GET, एंड पेंथारा में जो डेजिग्नेशन है दैट इज SDI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न। ओके, सो आई थिंक ये भी एक पार्ट कंफ्यूजन को ब्रेक करने में हेल्प करता है, क्योंकि नाउ यू हैव अ चॉइस कि वेदर आई गो टू द GD और वेदर आई गो टू द SD रोल, है ना? ऑब्वियसली क्योंकि बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर मोर प्रेफर द SD रोल बिकॉज टेक्नोलॉजी पे काम, डायरेक्ट आपको टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलता है, एंड यू हैव ऑलरेडी डूइंग द React.js, सो आपने पढ़ा और उसको डायरेक्ट आपने इम्प्लीमेंट भी किया। तो ये भी एक गाइज आप लोग चूज कर सकते हैं इफ यू हैव अ मल्टीपल ऑफर्स इन योर हैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डेजिग्नेशन, आपको कौन सा डेजिग्नेशन ज्यादा बेटर लग रहा है, मूव टू दैट डेजिग्नेशन। पैकेज यू कैन चूज, तो इस पैकेज में कितना फर्क है ना? और आप क्या सजेस्ट करोगे? ऑफर, मल्टीपल ऑफर्स इन हैंड है तो और क्या क्या चूज करना चाहिए? फ्रेशर्स को तो सबसे ज्यादा यही देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी में ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, और आई वुड से फ्रेशर्स शुड कीप CTC एट द लास्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या टेक्नोलॉजी स्टैक है Yes, जिसमें true. आपको काम करने को मिल रहा है, Yes, वो yes. चीजें होनी चाहिए, वो आपके रेज्यूमे में ग्रोथ ऐड करनी चाहिए। या दैट्स अ गुड पॉइंट, टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आगे जो ग्रोथ है वो उसी के बेस पे होने वाली है उसमें वो, तो टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट चॉइस इफ यू हैव अ मल्टीपल ऑफर्स इन योर हैंड। सो थैंक्स रितिका, ये बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने अपने जूनियर्स को। अच्छा रितिका, जब पैंथरा का ऑफर आपने एक्सेप्ट किया तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग मोमेंट क्या था? एक्सेप्ट करना तो मेरे लिए बहुत ही ईजी था, क्योंकि इनिशियल फेजेस में आई डोंट वांट टू लेट एनी अपॉर्चुनिटी गो फ्रॉम माय हैंड, तो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था। आई हैड 2 days ऑफ टाइम पीरियड विद मी। सबसे कंफ्यूजिंग आई वुड से कंपेयर करना है, क्योंकि पेंथारा इज द स्टार्टअप एंड कोफोर्ज इज एन MNC, एंड दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स है। पेंथारा बीइंग अ स्टार्टअप, वहाँ पे सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एन MNC, जहाँ पे जूनियर्स और फ्रेशर्स को उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, बट एक ब्रांड नेम एसोसिएट होगा इनका कोफोर्ज, तो दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिन which I am in the process of analyzing those with the help of my family, with the help of my mentors at Brain Mentors also. So I'm still in the process, and अभी भी मैं थोड़ा confused हूँ कि कौन सा opportunity I should go for. So yeah, I think compare करना is the most confusing thing. कंपेयर द मोस्ट। अच्छा रितिका, कोफोर्ज और पैंथरा के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या लगा? क्वेश्चंस, प्रेशर या इंटरव्यू का एटीट्यूड? I think questions सबसे ज्यादा डिफरेंट थे, क्योंकि कोफोर्ज में जो क्वेश्चन, पहली बात तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू बहुत डिफरेंट था। ओके, मतलब कोफोर्ज में जो क्वेश्चंस थे दे वर मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, एंड पेंथारा बिकॉज दे वर हायरिंग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रोल, रिएक्ट डेवलपमेंट, तो उनके क्वेश्चन सिर्फ रिएक्ट के अराउंड ही फोकस थे। ओके, तो कोफोर्ज में मैंने देखा बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स थे, उन्होंने DSA भी पूछा, उन्होंने UPS भी पूछा, उन्होंने डेटाबेस भी पूछा, और फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं कॉलेज में उनसे भी क्वेश्चंस थे, बट रिएक्ट वाज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड only focused on React concepts. okay. It means Coforge is checking your logic building skills and Panthera is checking your technology skills. हाँ, है ना? बिल्कुल। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो वो जेनरिक चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, एंड पैंथरा इज फोकसिंग ऑन द निश प्रोफाइल्स, है ना? तो गाइज ये भी एक इंटरव्यू में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वी एडवाइज कि ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द जावा DSA एंड द टेक्नोलॉजी पार्ट, बिकॉज इसमें आपको ही बेनिफिट होने वाला है इन द फ्यूचर इफ यू हैव अ मल्टीपल ऑफर्स इन योर हैंड, सो यू कैन, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है कि कंपनी में किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, राइट? सो अगर आप निश की तरफ जाते हो सो इट विल हेल्प यू मोर, क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा रिगार्डिंग द प्रमोशन एंड ऑल, कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा हो कि वो मुझसे निश के बारे में कुछ मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ इंटरव्यू में पूछा गया था? हाँ बिल्कुल। जो CEO राउंड था which was the final round, उसमें there was mostly like a discussion with the CEO. He was telling about the agendas of the company and कैसे कैसे उनका
मतलब how it is employee centric and all. तो उसी में he was asking, he was having a discussion with me. So he asked me कि Ritika, how do you think employees get promoted in any company? So I was also discussing with him. So I just shared my personal experience that, sir, when I was in school also, if I wanted to get promoted, let's say if I wanted to become the monitor of the class, I used to start acting very deliberate and sincere. So that behavior comes to the notice of the teacher or the higher authority person, and then they gain that trust कि अच्छा, this person is well suited for this responsibility. So I would definitely apply the same strategy in my promotions as well. For example, if I want to get promoted to a team lead or a manager, then I would start behaving like one. And I would start taking that responsibility so as to make my senior trust me that I'm worthy of that position. So that would be my strategy. I think this is how we should aim for a promotion. So that was the question that he asked me, and this is how I answered him. And he Okay. was quite impressed by this answer as well. Yeah, that's a quite good answer. अच्छा, अब एक बहुत ही ऑनेस्ट क्वेश्चन, जब पैंथरा का इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू टफ लगा या आप तब तक स्ट्रांग हो चुके थे? आई थिंक मैं स्ट्रांग हो चुकी थी तब तक, Okay. क्योंकि पेंथारा का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा चला. एंड इफ आई कंपेयर माई सेल्फ टू 4 month old me to now, I think I had compounded a lot of knowledge from all the interviews and all the rejections that I have faced. And वो चीज ऐड होती चली जाती है, एंड लास्ट में आते आते यू बिकम वेरी स्ट्रांग. You get a lot of knowledge and lot of learnings from all your interviews. So I think लास्ट तक आते आते मैं स्ट्रांग हो गई थी, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ. कोई डर नहीं था मेरे अंदर. एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो वो चीज थी. चलो, गुड. अच्छा रितिका, तुम्हारे अकॉर्डिंग मल्टीपल ऑफर्स का सीक्रेट क्या है? डीएसए, प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन या कॉन्फिडेंस? ऑनेस्टली चारों का कॉम्बिनेशन. ओके, क्योंकि आप इन चारों में से एक भी एस्पेक्ट को नहीं True. छोड़ सकते. ट्रू ट्रू. डीएसए, क्योंकि हर कंपनी में भले ही वो स्टार्टअप हो, एमएनसी हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. हाँ, Problem टेक्निकल solving राउंड, द skills फर्स्ट अच्छी टेक्निकल राउंड इज डीएसए ओनली. Yeah. प्रोजेक्ट्स इसलिए क्योंकि इन अ कंपनी यू विल बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स ओनली. तो प्रोजेक्ट्स में क्या प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सब पता होने चाहिए. एंड वो प्रोजेक्ट से ही रिफ्लेक्ट होता है कि उसकी नॉलेज आपको कितनी ज्यादा है. कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपके पास दुनिया का बेस्ट आइडिया होगा, बट अगर आप अपने मैनेजर को आइडिया नहीं कन्वे कर सकते तो इट इज ऑफ नो यूज. जैसे मैथ्स में आप चाहे कितना भी अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, बट आपकी प्रेजेंटेशन जब तक अच्छी नहीं होती, यू डोंट गेट गुड मार्क्स. सेम अप्लाइज टू कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, एज आई फील कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी कितनी भी अच्छी हो, आपको उसको प्रेजेंट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का कमांड होना चाहिए. इट इज लाइक अ लेयर बिटवीन योर ब्रेन एंड द अदर पर्सन्स ब्रेन. ओके. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट वाज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस. तो इन सब सारी चीजों को एनरैप करता है. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो सामने वाले पर्सन आपको कैसे ट्रस्ट करेगा कि आप सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो. तो कॉन्फिडेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट है. अच्छा, एक चीज बहुत कॉमन हमने पहले पॉडकास्ट में भी बात करी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द फ्री प्लेटफॉर्म्स से लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, है ना, जैसे विद द अदर चैनल्स एंड ऑल. सो अगर मैं मल्टीपल ऑफर्स की बात करूं, ये जो 4 स्किल की हमने बात करी, क्या ये उन सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास आजकल अवेलेबल हैं उनसे आ सकता है, या फॉर दिस यू नीड अ मेंटर? नहीं, सोशल मीडिया से ये चारों स्किल्स तो कवर अप नहीं हो सकते. क्योंकि अगर आप इन चारों स्किल्स की बात करो तो ये ओवरनाइट नहीं आते. ये एक वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं आएंगे. इट इज अ प्रोसेस. इट इज द क्यूमुलेशन ऑफ योर हार्डवर्क थ्रू आउट द मंथ्स, जो कि आप एक रेगुलरली किसी ऑफलाइन ट्रेनिंग को करोगे तो ही आप अटेन कर सकते हो सकता है कि कोई यूट्यूब वीडियो देख के आपको क्लैरिटी हो जाए, थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट्स की सुपरफिशियल नॉलेज गेन हो जाए, बट कमांड नहीं हासिल हो सकती किसी चीज के ऊपर. और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप किसी मेंटर के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करो, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दो, उससे कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बिल्ड होता है. तो एक हद तक डीएसए और प्रोजेक्ट्स आप फिर भी कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत सीख सकते हो. वो भी आई वुड से 50-60%. बट कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस तो यूट्यूब से नहीं सीखा जा सकता. आप गाड़ी चलाना यूट्यूब से नहीं सीख सकते. आप स्विमिंग करना यूट्यूब से नहीं सीख सकते. ट्रू ट्रू. ये ऐसी स्किल्स है जो आप व्हेन यू डाइव इनटू द वाटर देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न. ट्रू. तुम अपने पीयर ग्रुप्स को अगर एक लाइन में एडवाइस देना चाहो जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्या होगी?
the advice would be to never settle for less. And why I'm saying this is because I have noticed many people around me who have gotten one offer and now they have stopped learning. So even if you get one offer, you should never stop learning. You should always keep thriving for better opportunities. तो आपको सबसे पहले तो अपना गोल सेट होना चाहिए कि मुझे ये मेरी ड्रीम कंपनी है, ये मेरा ड्रीम सीटीसी है या ये मेरा ड्रीम रोल है। और जब तक आपको अपना ड्रीम नहीं अचीव हो जाता, नेवर सेटल फॉर लेस and keep thriving for more. So this would be one liner, that advice I would like to give my. Get a good, very very good advice. Okay. अच्छा, इंटरव्यू देने से पहले अपने आप से क्या बोलते हो? अब मतलब क्या करते हो? नोट्स रिवाइज, गूगल रिवाइज, या मन में बोलते हो जाएगा? एक दिन पहले इंटरव्यू के तक जितनी पढ़ाई करनी है उतनी पढ़ाई, एज अमित सर सेज कि उस इंटरव्यू के सुबह से एक रात पहले तक जो पढ़ना है पढ़ो, एंड देन टेक अ गुड डिनर एंड टेक गुड स्लीप एंड जस्ट लीव इट टू योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे. और इंटरव्यू वाले दिन उससे पहले जस्ट कीप पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड और उसी पॉजिटिविटी के साथ इंटरव्यू देना है, बस. दैट्स इट. That's good. So Ritika, now rapid fire round. Okay. Interview या exam? इंटरव्यू. Okay. Why? क्योंकि इंटरव्यू में एक थ्रिल रहती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एग्जाम्स तो हम बचपन से ही देते आ रहे हैं. एग्जाम इज वेरी वन वे कम्युनिकेशन, इंटरव्यू इज टू वे कम्युनिकेशन. Very good answer. इस वजह से इंटरव्यू Yeah. Okay. अच्छा राउंड या टेक्निकल राउंड? टेक्निकल राउंड, क्योंकि टेक्निकल राउंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. एचआर राउंड में थोड़ी डिप्लोमेसी हो जाती है. क्योंकि इफ आई से टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन. थोड़ा सीधा सीधा जवाब देना मुझे पसंद है. तो टेक्निकल राउंड. That's good. रिजेक्ट होने के बाद क्या करते हो? क्राई, चिल या नेक्स्ट प्रिपरेशन? नेक्स्ट प्रिपरेशन. ट्राई तो नहीं करा, चिल भी नहीं करा. ओके, दैट्स गुड. कॉफी या चाय बिफोर इंटरव्यू? कॉफी. कॉफी. ऑफर मेल का सब्जेक्ट लाइन देके रिएक्शन? बहुत ज्यादा हैप्पीनेस. और मुझे ऑफर एकदम रात में मेल आया था, बिकॉज यूएस टाइमिंग्स है उनका, तो रात में मेल आया था 11-12 के आसपास. तो फिर मैंने अपने पूरे घर वालों को जगा दिया था कि देखो देखो आई हैव गॉट द ऑफर फाइनली. तो इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट. ओके. वन वर्ड फॉर योर जर्नी सो फार? कंसिस्टेंट, आई थिंक. या बिकॉज कंसिस्टेंटली ही मेहनत करी गई है, जिस वजह से आई कैन क्रैक मल्टीपल ऑफर्स टुडे. So we can say that skills plus patience plus consistency is equals to multiple offers, right? राइट. So thank you Ritika, thanks for coming here again and hope मैं आपको तीसरी बार भी बुलाऊं for highest package. If you like this podcast, so please share it, subscribe it, and till then bye. We will meet in the next podcast. And thank you Ritika, thanks for coming here. थैंक यू मैम.